ओके, द मच अवेटेड DU बीएड 2021 का आंसर की आ गया है। DU बीएड से रिलेटेड किसी भी न्यूज एंड अपडेट के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर DU बीएड 2021 वाला प्लेलिस्ट है। इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो कुछ भी एनालिसिस है, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या है, सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। DU बीएड से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट, इनफैक्ट टीचर एजुकेशन, टेट, सीटेट, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जॉब, किसी भी न्यूज एंड अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और आने वाले वक्त में आप सीटेट, बीएड, एमए, नेट, जेआरएफ किसी भी चीज का बहुत ही कम प्राइस पर मॉक टेस्ट, एकदम ऐसा जो आपका परफॉर्मेंस बूस्ट कर दे और एग्जाम्स आप इजीली क्वालिफाई कर लें, कुछ दिन में www.delhibytes.in पर आप जाकर सभी चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आंसर की देखने के लिए nta.ac.in पर आना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आर्काइव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 अक्टूबर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड ऑल। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, एक नोटिस ऐसा ओपन होगा जहां पर डेट ऑफ डिस्प्ले और कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आंसर की में ये मिस्टेक है या कोई भी आपको डाउट है, तो आप जाके क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 रुपीज का पेमेंट करना होगा पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप शेड्यूल देख लो कि इस शेड्यूल के बीच में ही आपको जाकर जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो आपको क्लेम करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी डेली बाइट्स पर पेड मेंबर है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या मिस्टेक है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पेपर में गलत दे रखा है, कोई डेली बाइट्स पर पेड मेंबर नहीं भी है और उसको लगता है कि नहीं सर सो एंड सो क्वेश्चन मिस्टेक है, तो आप मेरे कॉग्निजेंस में लाइएगा उस बात को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि काफी कुछ मिस्टेक हो। तो एक कैंडिडेट के हिसाब से अगर आप अपने पॉकेट से पेमेंट करोगे तो पर कैंडिडेट नंबर ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर तो ये 1000 रुपीज था, अब तो 200 हो गया है। तो कोई ऐसा बच्चा है कि 5-10 क्वेश्चन क्लेम कर देगा, तो जितने का DU बीएड का फॉर्म नहीं है, जितने का DU बीएड का फीस नहीं होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन क्लेम करने में आपका चार्ज लग जाएगा। तो ये आप मेरे कॉग्निजेंस में लाओगे, मैं आपके बिहाफ पर पेमेंट करके किसी एक स्टूडेंट के लॉगिन से क्लेम कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप किसी एक स्टूडेंट के लॉगिन से क्लेम करोगे तो क्या सिर्फ मार्क्स उसका बढ़ेगा क्या? नहीं, अगर एक क्वेश्चन का आंसर कभी भी यूनिवर्सिटी रेक्टिफाई करके करेक्ट करती है तो उसका एडवांटेज सबको मिलेगा। कोई क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर करेक्ट नया की जारी हुआ मान लो, और अपडेटेड की में आंसर चेंज हो गया, तो उसका एडवांटेज सबको मिलेगा, कोई और भी क्लेम करेगा। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको इस तरह का डाउट या क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन मेरे नोटिस में लाइएगा, मैं आपका पेमेंट करके क्लेम कर दूंगा यहाँ से किसी भी एक कैंडिडेट के पोर्टल से, सो दैट उसका एडवांटेज सबको मिले। तो ये नोटिस है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है आंसर की देखने के लिए। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है और कॉमेंट में भी पिन कर दिया, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है। ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर होगा, मंथ होगा, फिर डेट होगा। यहाँ पर फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरोगे आप तो कुछ इस तरह का लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट, डाउनलोड इंटरिम आंसर कीज, या फिर ऐड चैलेंज। अगर डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट करोगे तो ये आपका शीट खुल जाएगा, जो कुछ भी आपने अटेम्प्ट किया है, जो कुछ भी आपने मार्क किया है वो खुल जाएगा। डाउनलोड इंटरिम आंसर कीज, तो यूनिवर्सिटी किन किन आंसर्स को सही मान रही है, जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो भी आंसर्स यूनिवर्सिटी सही मान रही है और जो आपके हिसाब से गलत है या कोई डाउट है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपने अटेम्प्ट किया था, और फिर आप ऐड चैलेंज पर क्लिक करोगे तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां पर आपको क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो, नेचर ऑफ चैलेंज क्या है, रिमार्क क्या है, और जो कुछ भी फाइल आपको अटैच करना है वो आप यहाँ पर करोगे। और यहाँ पर एक बहुत कमाल की बात ये है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला था, ये वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट मैसेज। यहाँ पर एग्जैक्टली आप देखो जो शेड्यूल मैंने बताया है सेम टू सेम फॉलो हुआ है। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले अभी आईपी यूनिवर्सिटी वालों का आंसर की आया है, वो सीट वगैरह लॉक कर रहे हैं। डेली बाइट्स पर अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जो आईपी बीएड के पेड मेंबर हैं या फिर आईपी बीएड पर उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उनका काउंसलिंग का जो लास्ट फी पेमेंट का डेट है वो 21 है। तो बहुत से बच्चों को मैंने बोला कि रुक जाओ, 24 घंटे रुक जाओ, पेमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तक बाद भी पोर्टल ओपन है पेमेंट करने के लिए, और हो सकता है कि आज रात तक ही आंसर की आ जाए और आप आंसर की देखकर ये जान सकते हैं कि क्या आपको आईपी में अपना पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोचिए, एक बहुत छोटी सी, एक बहुत ही मतलब मैं कहूँ बहुत महीन सी बात है जिसको मैंने कैंडिडेट्स को बताया, और बहुत कैंडिडेट रुक गए, उन्होंने पेमेंट नहीं किया कि सर हम अपना पेमेंट 20th को करेंगे,
और एग्जैक्ट देखिए कैलकुलेशन के बेसिस पर मैंने बताया था कि 19th देखिए कि वहां पर उधर और यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का वो शुरू होगा, आप पेमेंट करोगे और थोड़ा ही सा आप रुक जाओगे तो इधर आंसर की आ जाएगा, क्योंकि आपको ही पता है डीयू बीएड में फीस 5 से 8 हजार रुपए है। तो अगर ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आंसर की देखकर अब आपको क्लियर हो जाएगा। और इनफैक्ट पेपर देने के बाद लोग बता रहे थे कि सर इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और अभी से मेरे पास फीडबैक आने लगे हैं कि जैसा मैंने एग्जैक्ट बोला था कि मिनिमम आप गलती करोगे अपने साइड से 10%, और मैं तो 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन यहां तक भी मिस्टेक मान के चल रहा हूं। तो वही चीज हमें देखने के लिए मिल रहा है कि उतने उतने मिस्टेक हुए हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और बहुत से कैंडिडेट्स का ये रिक्वेस्ट है कि सर एक एजुकेशनल वेबिनार कंडक्ट कर दीजिए, टीचर एजुकेशन करियर एंड जॉब और ये तमाम जो एडमिशन चल रहे हैं। तो इधर मेरा शेड्यूल काफी टाइट चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग मैं कल परसों में कोशिश करता हूँ एक वेबिनार मीट कंडक्ट कर देता हूँ, जहां पर डीयू आईपी इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो भी एडमिशन ले रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, वो इशू मैं एड्रेस कर लूंगा, और वो भी जो कुछ भी करियर एंड जॉब से रिलेटेड इशू होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो उसका आप जो पेड मेंबर्स हैं उनका लिंक आपको मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाएगा अलग से। बाकी के लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और जो वेबिनार्स हैं वो आपको इस वाले चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। यूट्यूब पर अभिलाष सिंह सर्च करके कुछ दिन बाद वो वेबिनार का लिंक वहीं पर स्ट्रीम किया जाएगा, आप वहीं पर देख सकते हैं जब लाइव स्ट्रीम होगा। तो बाकी का सर क्वेश्चन उठ रहा है कि सर डीयू बीएड में कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए अगर आप नीचे कमेंट करोगे सिलेक्शन को लेकर अपने, तो प्लीज अपना कमेंट आप इसी फॉर्मेट में करना, तभी मैं रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं आपके कमेंट पर रिप्लाई नहीं करूंगा। तो कमेंट जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, सबसे पहले आप अपना स्कोर मेंशन करोगे, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, एग्जैक्ट मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं। कहने का सेंस है कि कितना आपने करेक्ट किया है, कितना आपने गलत किया है, ये सब नहीं, टोटल आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना नंबर बन रहा है, निगेटिव मिलाकर कितना क्वेश्चन निगेटिव हो गया और कितना आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो टोटल आपके जो भी मार्क्स बन रहे होंगे तो आप अपना स्कोर मेंशन करोगे, पेडागोजी सब्जेक्ट मेंशन करोगे कि कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, प्लस कैटेगरी मेंशन करोगे। ठीक है, तो आपको कमेंट ऐसे करना है, मार्क्स लाइक 248, ठीक है, पेडागोजी सब्जेक्ट मान लो साइंस, ठीक है, और कैटेगरी मान लो ओबीसी। ठीक है, तो आप तीनों अपना जो है इस फॉर्मेट में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई में ये बता पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट का मैं एकदम श्योर हूं कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कमेंट में बस इतना लिखूंगा कि मुश्किल है। किसी का मैं 101% श्योर हूं कि भाई इसका तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इस कट ऑफ पर बहुत मुश्किल है, तो वहां पर मैं कमेंट करके बता दूंगा कि बहुत मुश्किल है। तो जब बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब नहीं होगा, मुश्किल है इसका मतलब तो भी नहीं होगा। और जिनका भी होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, मान लो बहुत अच्छा मार्क्स है या कम भी प्रोबेबिलिटी है होने की, तो भी मैं लिखूंगा कि यस प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो आप बाकी का मतलब निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आपको कह रहा है एकदम फिक्स कि हो जाएगा, कोई भी कह रहा है नहीं होगा, तो इतना इस तरह का प्रेडिक्शन करने से एटलीस्ट मेरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं नहीं करता हूं, और वो एक किसी भी एक जो भी एक राइटफुल टीचर होगा एक सही तरीका नहीं है। और कल को आप कहीं से भी बीएड करते हैं, आप फिर से डेली बाइट्स पर आ सकते हैं, टीचर एजुकेशन, टेट, सीटेट, किसी भी एग्जाम के लिए। इनफैक्ट मेरा एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, तमाम टॉपिक से वीडियो लेक्चर्स आते हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहां पर बीएड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स, रेगुलर करंट अफेयर, इनफैक्ट इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर भी रेगुलर क्विजेज और सारी चीजें आती हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, यू कैन जॉइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।